बहुत ही बेहतरीन टमाटर उगाया, लेकिन कटाई के समय पे अंदर से कीड़ा निकला। मिर्च हरी भरी दिख रही थी, लेकिन मार्केट ले जाने से पहले ही खराब हो गई। अनार पेड़ में तो सुंदर दिख रहे थे, लेकिन हार्वेस्टिंग के टाइम पे ये खराब निकले। ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, हर एक किसान की यही कहानी है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे फसलों के ऊपर होने वाला खतरनाक कीटकों का हमला। फ्रूट बोरर, शूट बोरर, लीफ माइनर, जेसीड, स्पोडोप्टेरा, टोबैको कैटरपिलर, डायमंड बैक मोथ, थ्रिप्स, ऐसे अनेक कीटक हमारे फसलों के ऊपर हमला करते हैं और हमारी फसल को खराब करते हैं। दोस्तों, उसी टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या अलग अलग कीटकों के लिए हमें अलग अलग इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है। बहुत सारे किसान भाई ऐसे करते भी हैं और वहां पे खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको अब कंट्रोल कैसे करें। हम सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हमें स्ट्रेस भी हो जाता है क्योंकि हमारी फसल खराब होने लगती है और हमें वो दिखने लगता है हमारे आंखों के सामने। लेकिन दोस्तों, अब ये आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं आपके लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन लेके आया हूं। जो अभी मैंने सारे कीटक बताए, इन सारों के लिए पीआई इंडस्ट्रीज का ब्रोफ्रेया काफी है। ब्रोफ्रेया बहुत ही खास है दोस्तों, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ब्रोफ्रेया रेसिड्यू फ्री फार्मिंग में हेल्प करता है, बारिश में भी बहुत ही ये खास है। 50 मिली केवल 1 एकड़ के लिए है दोस्तों। और वो कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसका फायदा होता है, लंबे समय तक आपकी फसल कैसे सुरक्षित रहती है, आपको उत्पादन कैसे अच्छा आता है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा दोस्तों। पूरा वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। और अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए, ये फूल गोभी की पत्ती है और इस पत्ती को जो है कीटक ने कैसे खाया है। और यहाँ पे हर एक पत्ती के ऊपर ऐसे आपको होल दिखेगा। और ये फूल गोभी की सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। और यहाँ पे जिस कीटक ने अटैक किया है उस कीटक का नाम है डायमंड बैक मोथ। जी हाँ दोस्तों, ये कीटक सबसे बड़ी समस्या है फूल गोभी की। ऐसे जो अनेक कीटक के नाम मैंने शुरुआत में लिए थे, उनको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। हम खेती बहुत ही मेहनत से, बहुत ही दिल से करते हैं, लेकिन अगर कीटकों को अच्छे तरीके से हम पहचान नहीं पाएंगे तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अभी मैं ब्रोफ्रेया जिन जिन कीटकों के ऊपर कंट्रोल करता है, उन कीटकों को पहले पहचानना कैसे है उसके बारे में जानते हैं। अभी मैंने आपको डायमंड बैक मोथ बताया। ये दोस्तों एक पतंग होता है, वो पतंग फसलों के ऊपर आके अंडे डालता है, वो अंडे से लार्वा निकलता है और लार्वा सबसे ज्यादा यहाँ पे फसलों को डैमेज करता है। ये स्क्रीन पे आपको इमेज भी दिख रही होगी, इजीली आप इसको पहचान सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट बोरर, शूट बोरर, ये हमारे अनार में, शिमला मिर्च में, टमाटर में, बैंगन में, इसमें बहुत परेशान करता है। फ्रूट बोरर यानी कि जो हमारा फल होता है, जैसे कि टमाटर है, टमाटर के ऊपर सीधा होल कर देता है, उसके अंदर घुस जाता है, अंदर से फल को खाने लगता है और फल अंदर से खराब हो जाता है, तो इसको फ्रूट बोरर बोलते हैं। अगर फ्रूट के ऊपर हल्का भी होल कहीं पे दिख रहा है तो समझ जाइए फ्रूट बोरर है वहां पे। शूट बोरर यानी कि दोस्तों बैंगन में आपने ज्यादातर देखा हो, जहां पे शूट्स निकलती है और शूट के अंदर जो है इल्ली घुसी होती है और शूट को खाने लगती है और अंदर से फसल को खोखला कर देती है। जेसिड्स दोस्तों, जेसिड्स ये एक सकिंग पेस्ट है। देखिए, ब्रोफ्रेया सकिंग पेस्ट के ऊपर भी कंट्रोल करता है। सकिंग पेस्ट यानी कि हमारी टमाटर की फसल है, शिमला मिर्च की फसल है, पत्तियों के ऊपर आता है, हरित कण को सकिंग करता है और वहां पे हमारी पत्तियां पीली हो जाती है, पत्तियां निर्जीव हो जाती है और पूरी फसल हमारी खराब हो जाती है। उसी तरीके से लीफ माइनर भी पत्तियों के अंदर जो है हरित कण खाता है। ये भी एक छोटी सी इल्ली होती है, वो हमें आंखों से नहीं दिखती, बट पत्तियों के ऊपर अगर हमें सांप जैसा ऐसे घुमा घुमा दिखता है तो समझ जाए कि वहां पे लीफ माइनर है। इसके अलावा दोस्तों टोबैको कैटरपिलर, स्पोडोप्टेरा, ये भी एक इल्ली का प्रकार है। ये बड़ी इल्ली होती है, हमारे फसलों के ऊपर आती है और खराब करने लगती है। इसके अलावा हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है थ्रिप्स। ये एक सकिंग पेस्ट है, चिली में हमें बहुत परेशान करता है और भी बहुत सारे फसलों में जो है थ्रिप्स परेशान करता है। आपके फसल में अगर पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही है तो समझ जाइए उसमें थ्रिप्स है। बस इनको आपको अच्छे से पहचानना है, तब जाके आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम दोस्तों जानते हैं कि ब्रोफ्रेया इसमें क्या क्या खास बातें हैं, इसको इस्तेमाल कैसे करना है और हमें लंबे समय तक कैसे इससे फायदा होगा और हमारा सारा कंफ्यूजन कैसे क्लियर होगा। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी टमाटर की फसल है और यहाँ पे 1 एकड़ का फार्म है और कितने शानदार तरीके से ये ग्रो की है। देखिए, सेटिंग भी अच्छा है और यहाँ पे एक भी कीटक का हमला नहीं है दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से मेरा उत्पादन भी आने वाला है और इस फसल में मैंने इस्तेमाल किया है ब्रोफ्रेया। जी हाँ दोस्तों, मेरी शिमला मिर्च, फूल गोभी या टमाटर में जो फसलें लगाता हूँ उसमें ब्रोफ्रेया का भी इस्तेमाल करता हूँ। जब भी आप कभी ब्रोफ्रेया दुकानदार के पास लेने जाते हैं दोस्तों, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा मोलेक्यूल यानी कि कौन सा केमिकल कंटेंट है। तो ब्रोफ्लेनिलाइड, ये 20% एससी इसमें केमिकल कंटेंट है। जब भी दुकानदार के पास आप लेने जाते हैं तो इसके ऊपर लेबल क्लेम यानी कि एक पर्ची भी होता है दोस्तों। इस पर्ची में सब कुछ लिखा होता है, इस कौन कौन से फसलों के ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले तो मोड ऑफ एक्शन बताता हूँ, ये कैसे कार्य करता है फसलों के ऊपर। जब हम इसका स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद ये पत्तियों के ऊपर जब लगता है, छिड़काव जब होता है, छिड़काव होने के बाद जब कोई भी कीटक, सकिंग पेस्ट हो या इल्ली हो, पत्तियों को खाती है, तो वो जो ब्रोफ्लेनिलाइड
एनिलाइड ये केमिकल कंटेंट है वो उस कीटक के नर्वस सिस्टम पर असर करता है, वो कीटक वहां पे मर जाता है। और सबसे खास बात दोस्तों, इसका रेसिड्यू ब्रोफरिया का केमिकल अंश जो है केवल 1 दिन रहता है फसल के अंदर, यानी कि 24 घंटा। यानी कि मान लीजिए परसों मेरा हार्वेस्टिंग है और आज मैंने ब्रोफरिया का स्प्रे किया, तो 24 घंटा यानी कल सुबह तक ये ब्रोफरिया का अंश उस फसल से खत्म हो जाता है दोस्तों, और परसों आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यानी कि आप केमिकल अंश मुक्त खेती कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं रेसिड्यू फ्री फार्मिंग। यानी कि पीएचआई केवल 24 घंटे का है, प्री हार्वेस्टिंग इंटरवल इस केमिकल का। तो कोई भी केमिकल लेते तो ये जरूर आपको ध्यान देना होता है कि वो फसल में कितने दिन तक रहने वाला है और आप हार्वेस्टिंग कब करने वाले हैं, उसी अनुसार आपको प्लान करना पड़ता है। तो ये सबसे बेस्ट मुझे लगा कि 24 घंटे में इसका अंश खत्म हो जाता है और आप इसको आपकी फसल को जो है मार्केट में आप इजीली बेच सकते हैं। तो दोस्तों ये कौन कौन से फसलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मेरा ये टमाटर है, इसमें आप कर सकते हैं, शिमला मिर्च है, अनार है, उसके बाद फूल गोभी है, मक्का है, सोयाबीन है, भिंडी है, चिली और बैंगन है। इन जैसे फसलों के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें भी डिटेल में जानकारी लिखी गई है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको मेरे फार्म के पास में दिखाता हूँ। ब्रोफरिया का इस्तेमाल कब करना है? जब हमारे फसल में कीटकों की संख्या बढ़ने लगती है तब ब्रोफरिया का इस्तेमाल करना है। और मैंने आपको कीटकों के नाम बताए हैं जिसके ऊपर ब्रोफरिया कंट्रोल करता है, वही कीटक बढ़ने के बाद ही दोस्तों ब्रोफरिया का इस्तेमाल करना है, ये याद रखिएगा। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, इसका डोज कैसा है, मतलब कैसे इसको स्प्रे करना है, इस्तेमाल कितना करना है। तो देखिए ये जो ब्रोफरिया है ये प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। जैसे मेरा ये शिमला मिर्च का फार्म है 1 एकड़ का है, तो इसमें मैं प्रति एकड़ 50 ml का इस्तेमाल करूंगा। यानी कि मेरे शिमला मिर्च के लिए जितना पानी लगता है उतना मैं पानी लूंगा, उसमें 50 मिली डालूंगा और मैं मेरे पास जो भी सुविधा है या आपके पास जो भी सुविधा है, चाहे इंजन एचटीपी है या पीट वाला पंप है या ट्रैक्टर है, उससे एक समान पूरे फसल में स्प्रे कर लेना है। ये याद रखिएगा कि केवल 50 मिली दोस्तों इसका प्रति एकड़ का डोज है। और सबसे खास बात मैंने जो बोली थी बारिश वाली, जब आप ब्रोफरिया का स्प्रे करते हैं उसके बाद इसको 30 मिनट मिलता है तो ये फसल के अंदर चला जाता है और काम करना चालू कर देता है। उसके बाद अगर बारिश आती है तो धुलेगा नहीं, वो अपना पूरे तरीके से काम करेगा। तो इसीलिए ये बहुत ही खास है बारिश में। इसके साथ साथ ये लंबे समय तक फसल को सुरक्षा देता है और कीटकों से बचाता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है दोस्तों, यानी कि एक टाइम पे अनेक कीटकों के ऊपर कंट्रोल करता है और इसमें फाइटोटोनिक इफेक्ट भी है, यानी कि जो फसल का विकास है उसमें भी ये सहायता करता है। दोस्तों ब्रोफरिया केवल एक इंसेक्टिसाइड नहीं, ये ट्रस्टेड ब्रांड का हिस्सा है जिसपे हजारों किसान भाई भरोसा करते हैं। शायद अब आपका कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों कि इतने सारे कीटकों के ऊपर एक साथ कंट्रोल कैसे करना है। केवल एक स्प्रे और 50 मिली का इस्तेमाल करना है और आपके फसलों में जो ढेर सारे कीटक आते हैं और उसके ऊपर आपको कंट्रोल मिल जाएगा। ब्रोफरिया दोस्तों सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ मार्केट में अवेलेबल है। आप आपके पास के दुकानदार के पास जाते हैं, उनके पास मिल जाएगा। तो आप ब्रोफरिया लीजिए, सही डोज का इस्तेमाल कीजिए, फसल को बचाइए और उत्पादन बढ़ाइए। ब्रोफरिया के अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने टोल फ्री नंबर और गूगल फॉर्म दिया है, उसको जाके जरूर चेक कीजिएगा।